टाटा स्टील के पार्टली पेड को शेयर को लेके आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी, तो उनको पहले एक-एक करके मैं क्लियर करता हूँ और फिर इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा और ये प्रोसेस होता कैसे है वो भी बताऊँगा। तो पहली चीज़ ये आ जाती है, टाटा स्टील का पार्टली पेड शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है। उसका मेन कारण ये है कि टाटा स्टील का जो पार्टली पेड शेयर है ये टाटा स्टील में कन्वर्ट होगा, जिसका मतलब ये है कि आपने अभी सिर्फ 233 ही पेमेंट करी है और बाकी की रिमेनिंग पेमेंट नहीं करी है। तो जैसे ही आप वो पूरी पेमेंट कर देंगे तो आपके अकाउंट में ये शेयर कब दिखेंगे मैं बता देता हूँ। 1 अप्रैल के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या आती है आपके दिमाग में, इस पेमेंट को करना कैसे है। देखिए, इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं, आपके जिनके पास भी आपने अकाउंट खुलवाया है तो आपको पहले ही चीज़ वहाँ पे क्या करनी है, आपका जो रजिस्टर्ड मेल है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने वहाँ पे सही डाल रखा है कि नहीं डाल रखा। तो एक बार जाके उनसे कंफर्म जरूर करिए कि इस चीज़ को जो मेरा रजिस्टर्ड मेल है क्या यही है, करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट नहीं है तो उसे ठीक करवाइए, और साथ में अगर आपका नंबर भी रजिस्टर नहीं है तो वो भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मेल गलत डल जाता है या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर गलत डल गया, वो अपडेटेड नहीं है। एक बार अपडेट उसे ज़रूर करवा लीजिए। उससे होगा क्या, जब कंपनी टाटा स्टील वाले आपके पास में ये पार्टली पेड के जो शेयर है जिनके पास में, उनको मेल करेगी और कहेगी इतना बैलेंस आपका है, वो चेक करने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट कुछ इस तरीके से आएगी, आपके बैंक अकाउंट से कटेगी या फिर आप चेक भी दे सकते हैं। ऐसा प्रोसेस हो सकता है, जिस अकाउंट से आप कटवाना चाहते हैं वो पैसे उस अकाउंट से कट के उस तरफ भी चल जाएगा। और हाँ, अपना बैंक अकाउंट भी ज़रूर अपडेट जरूर करवाएं जिससे आप पेमेंट कर सकें। इससे आपसे क्लियरली तौर पे कह दूं, अगर आपको कोई भी मेल आता है या टाटा स्टील के अलावा मेल आता है तो उस पर लिंक करके पेमेंट करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर टाटा स्टील मेंशन हो तो आप ये सोच के मत कीजिएगा ये ज़रूरी नहीं कि ये टाटा स्टील की जो कंपनी है जो आपसे पेमेंट मांग रही है। इसके अलावा फ्रॉड केस में भी आपके पास में मेल आ सकते हैं जिसमें आप क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट आपके पास वापस नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखें, इसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, अपने ब्रोकर के साथ में ज़रूर कीजिएगा। उनको कीजिए कि मुझे ऐसी मेल आई है, एक बार से चेक कीजिए कि ये ईमेल ठीक है कि नहीं, या फिर एक बार जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने मेल जहाँ से आई, अगर वो @gmail.com या फिर फलाना ठिकाना जो मेल आईडी होते हैं वो वहाँ से नहीं करते, कंपनी अपने उससे ही करती। @टाटा स्टील करके कुछ होगी या टाटा करके होगी, @टाटा करके, तो उसे वेरीफाई मान सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसे कोई फ्रॉड मेल आ गई आपके पास में और आपने पेमेंट कर दी तो आपकी पेमेंट वहाँ पे भी चली जाएगी और आप सोचेंगे कि मुझे टाटा स्टील का शेयर मिल जाएगा, मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। आपको पता चला कि जहाँ पे आपने पेमेंट करी वहाँ तो पेमेंट जानी नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज़ को जरूर क्लियरली रखिएगा, ठीक है। मेल आएगी तो उस चीज़ को जरूर क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा अपने ब्रोकर के साथ में भी, और एक बार चेक जरूर कीजिए। @टाटा करके जरूर होगा, @gmail या फिर फलाना ठिकाना करके कुछ नहीं होगा। उस चीज़ को जरूर दिमाग में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। कुछ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होगा। इसमें क्या होगा कि आपने जैसे क्लिक करा और ये फिर इस प्रोसेस में जाने के बाद क्या होगा, जितना आपने जैसे समझिए कि एक शेयर है आपके पास में टाटा स्टील पार्टली पेड का, और सपोज कीजिए आपने 233 का लिया, तो ये पेमेंट तो आपने पहले ही ऑलरेडी कर दी है। आपके पास अब सिर्फ क्या करना है, 461 की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस में जाएगी और ये 461 का अमाउंट जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे पेमेंट कर देंगे टाटा स्टील वालों को, तो वहाँ पे वो अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा और फिर वो 1 माह से 15 माह तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। जिनके पास में, फिर कंपनी क्या करेगी, उसको पूरा रिफाइन करेगी, पूरी तरह से देखेगी कि हाँ भाई ये पेमेंट इन लोगों से आ चुकी है, फिर वो उनके अकाउंट में शो करना स्टार्ट कर देगी। फिर ये शेयर भेज देगी टाटा स्टील वाले जो शेयर्स हैं इनके पास में भेज देगी, जो जिनके पास में आपने अकाउंट खुलवाया है, तो वो अकाउंट में आपके शो करने लग जाएगा। करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं समझ में है, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि क्या ये 233 की जो पेमेंट अभी मैंने करी या फिर इसका जो रेट जो चल रहा है कि 1 अप्रैल के बाद इसका 233 की पेमेंट रेट चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को क्लियरली तौर पे बता दूं, नहीं, वो टाटा स्टील के में जैसे 700 के आसपास में टाटा स्टील के चल रहा है, 1 अप्रैल के आसपास है 700 के आसपास रहे या फिर 600, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, आपको क्या करना है, वहाँ पे सीधा तौर पे आपको पेमेंट अपनी पूरी कर देनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौन चाहेगा अपने, जिन्होंने पेमेंट करके 233 रुपये की अगर उन्होंने पेमेंट कर रखी है और उसकी वैल्यू उतनी है और वहाँ पे आपको 461 का पेमेंट करना है, तो मैं तो यही कहूँगा किसी से लेके उनसे कह दीजिए मैं 1 अप्रैल के बाद वो शेयर सेल करने के बाद तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो ये आप जरूर कर लीजिए किसी से पेमेंट लेके, अगर आपके पास में नहीं है, अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में ले रखी आपको दिक्कत आ रही है
तो आप ये भी कर लीजिएगा। अब कमेंट में आके मेरे से मत कहना कि भाई आप ही दे दो पेमेंट रिमेनिंग वाली। मैंने खुद ही नहीं लिया टाटा स्टील का पार्टली पेड शेयर, तो नहीं वहाँ पे मैं प्रोसेस भी आपको करके दिखा देता। और मैं कहना चाहूँगा जिनके पास में अगर मेल आएगी वो मेरे को डीएम कर दे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे अगर आप डीएम कर देते हैं मुझे, ये मेरा पेज, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का है, आप मुझे डीएम कर देंगे तो मैं वहाँ पे आपको प्रोसेस समझा दूंगा और उसकी एक वीडियो बना दूंगा जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके। मैंने अपने काफ़ी कॉलीग्स और सबसे पूछा कि उनके पास टाटा स्टील का पार्टली पेड शेयर है, तो उन्होंने एक्चुअली वो निकल चुके थे, उनको एक पैनिक सिचुएशन आया था तो उन्होंने वहाँ पे बाय करा और फिर ये 16 तारीख के दिन ही इन्होंने सेल कर दिया। तो वहाँ पे ना अच्छा खासा बेनिफिट हो गया क्योंकि 210 के आसपास में था या फिर कुछ था, तो उन्होंने बाय करा और उनको पता था कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, आर्बिट्राइजर है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे और फिर वहाँ पे उन्होंने अच्छे खासी कमाई कर ली। चलिए उनकी बात तो छोड़िए, और आपके पास अगर 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में कोई मेल आता है तो मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे पेमेंट आपको कैसे करनी है वो भी समझा दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि मैनेजमेंट या टाटा स्टील की कंपनी को ऐसा क्या सोच गया पार्टली पेड शेयर लेके आया, फिर पार्टली पेड शेयर को अगर नहीं देते हैं उसकी पूरी पेमेंट तो फॉरफिटेड कर, मतलब ये पेमेंट हमारी पूरी चली जाएगी, तो ऐसे करने की इनको ज़रूरत क्या पड़ी। तो थोड़ा सा सिनेरियो मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी ने आपका ही भला चाहा था और चाहने पे काफ़ी लोगों का उनका बेनिफिट भी हुआ, लेकिन अभी जिन्होंने बाय कर रहे हैं उनका थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो इसकी चीज़ की पेमेंट कर देंगे और आप टाटा स्टील में थोड़ा सा रहेंगे। अभी मेटल इंडस्ट्रीज़ को तो मैं क्या कहूँ, थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो चांसेस हैं कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप टाटा स्टील के साथ में रहेंगे तो ये 4 डिजिट में आ सकता है शेयर। तो मैं तो यही कहूँगा अगर आप ये शेयर लेके रखते हैं तो उसे होल्ड करके जरूर रखिए। कंपनी को जरूरत क्या पड़ गई, ठीक है, मैं बताता हूँ। 2018 की बात है जब इन्होंने राइट इशू लेके आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आर्टिकल का, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं पूरी तरह से। तो 12,800 करोड़ का इन्होंने राइट इशू लेके आया था, तो उसमें मेरे ख्याल से इन्होंने कहा था जिनके पास में टाटा स्टील के जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप वाले जो शेयर हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको 3 शेयर पे एक पार्टली पेड का शेयर देंगे, ठीक है। तब मेरे ख्याल से ये 29 रुपीज़ के आसपास में था, यहाँ पे देख रहे होंगे, और उसकी अच्छी खासी वो गया था, यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आर्टिकल आपको मैं बता दूँ 16 दिसंबर 2020 का है, तो उन्होंने बताया कि ये 181 तक भी गया, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये लिस्ट भी हो गया था, तो इससे बेनिफिट ये होगा जिन्होंने लिस्ट कर रखे थे इस जगह पे, और उन्होंने फिर कहा 29 में हमें मिल गया, यहाँ पे 100 का रेट आ गया, तो वहाँ पे उन्होंने बेनिफिट उठा के चल दिया। उनको भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पे इसका रेट जो होगा यहाँ से क्या होने वाला है कि इसकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो मांगने वाले हैं। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे, अब थोड़ा सा इस चीज़ को और मैं डीप में ले जाना चाहता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए और ऐसी सिचुएशन आगे भी आए तो जिससे आप समझ सकें। तो इसमें आता है पार्टली पेड और फुल्ली पेड अप का। तो इस सिनेरियो को मैं समझाना चाहूँगा। मेरे को जब ये चीज़ मैंने देखी तो मेरे को थोड़ा 11th का याद आ गया, और जहाँ पे फिर मैं एक्चुअल जो प्रैक्टिकल मार्केट में आया फिर 12th के बाद में, तो वहाँ पे मैंने देखा यार ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ये रिलेट कर पा रहे होंगे कॉमर्स स्टूडेंट, और आप नहीं समझ पाए तो अभी आपको क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। पार्शली पेड अप और फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट थोड़ा इससे क्लियर कर दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पैसे आपके कैसे जा सकते हैं और कैसे किन लोगों को वो आपको शेयर मिल सकते हैं टाटा स्टील के। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल सेट करा, उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जैसे कंपनी को रिक्वायर है 20 रुपये की, ठीक है, और उसने कहा एक शेयर की जो कीमत रहेगी 10 रुपये रहेगी, तो उससे क्या पता चलता है हमें 2 शेयर हमें मिलने वाले हैं। कंपनी क्या कर रही है, 2 शेयर को कह रही है पब्लिक में आगे कि 2 शेयर आप ले सकते हो, और जिसकी एक शेयर की कीमत कितने रुपए की, 10 रुपये की। तो इसने कहा कि 10 रुपये की पेमेंट जो आपको हमें करनी है, पहले आप अप्लाई करें, एप्लीकेशन पे 2-2 रुपये दें, ठीक है, और उसके बाद जब 2 रुपये आपने दे दिए और हमने सोचा कि आपको ये शेयर मिलने चाहिए, तो हम आपसे अलॉटमेंट पे 3 रुपये देंगे। अगर आपने 3-3 रुपये भी दे दिए, ठीक है, फिर आपसे हम लास्ट में क्या करेंगे 5 रुपीज़ और लेंगे। तो मतलब ये टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से या टोटल करेंगे इसको, 10 रुपीज़ हो गए हैं, ठीक है, एक शेयर पर 10 रुपीज़ देने हैं। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट आए, ठीक है, ए आया और बी आया। इन्होंने कहा कि चलो भाई हमें तो ये शेयर चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत तगड़ी है, टाटा की है, टाटा स्टील का एग्जांपल सोच के इसको कर लीजिए। और इन्होंने एप्लीकेशन पे 2-2 रुपये भरे, ठीक है, 2 रुपये इनके भी आ गए, 2 रुपये इनके भी आ गए, और फिर उनको दोनों को कहा चलो ठीक है तुम्हें एक शेयर तुम्हें दे देंगे, एक शेयर तुम्हें दे देंगे। फिर क्या हुआ कि अलॉटमेंट पे कहानी ये हुई कि 3 रुपये मांगे गए। 3 रुपये पे फिर ए ने भी कहा 3 रुपये दे देते हैं, चलो हम भी दे देते हैं, बी ने कहा मैं भी दे देता, मुझे भी शेयर चाहिए।
और फाइनल कॉल की जब कहानी आई तो 5 रुपये तो ए ने दे दिए, लेकिन बी तो दे नहीं पाया, उसके पास पैसे नहीं थे या फिर जुगाड़ नहीं कर पाया, सारी चीज़ें कुछ जुगाड़ नहीं कर पाया। तो इससे क्या पता चला, ए ने पूरे 10 रुपीज़ कर दिए, तो उसे तो एक शेयर तो मिलना चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे बी ने कितने करे, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 5 रुपये टोटल इसने दिए, क्योंकि फाइनल पे कॉल दे नहीं पाया पैसे जो 5 रुपये से मांगे गए थे, तो इसको शेयर भी नहीं मिले, क्योंकि अगर पूरी पेमेंट करोगे तभी तो तुम्हें शेयर मिलेंगे। बात समझ रहे हो इस चीज़ को। पार्टली पेड का जो शेयर है 233 का जो रेट जो चल रहा है इसका, आपने अभी ने सिर्फ इसकी क्या करी है, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कॉल मान के चलिए इसको, आपने सिर्फ इसकी इतनी पेमेंट करी और फाइनल कॉल अभी तक नहीं दी है। फाइनल कॉल देंगे तो शेयर आ जाएगा, फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं करेंगे तो शेयर नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, ए को तो एक शेयर मिल गया, लेकिन बी के जो ये 2 रुपये और 3 रुपये थे ये तो फॉरफिट कर लिए, बिकॉज ये नहीं दे पाया फाइनल कॉल पे। और कंपनी को कितने टोटल रिसीव हुए, 10 रुपये ये और 5 रुपये ये, तो 15 रुपये उसको रिसीव हुए। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10 रुपये जाएगा, और बाकी का 5 रुपये कहाँ जाएगा, इसका रिजर्व्स वाले पार्ट में जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझानी थी मेरे को, ठीक है। आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपकी सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने जो भी पेमेंट करी है 233 के हिसाब से अगर मान के चले पार्टली पेड की, तो वहाँ पे कंडीशन आपकी ये हो जाएगी कि शेयर तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और आपकी जो पेमेंट है फॉरफिट करके यहाँ पे रिजर्व वाले में डाल दी जाएगी। अब ये मत कहिए कि फॉरफिटेड का अकाउंट अलग होता है, वो चीज़ें उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कॉमर्स वाला कोई बन रहा होगा तो आके एक काम करना, कमेंट में समझा देना सबको। मैंने इतनी सिंपली चीज़ से आपको ये चीज़ें समझा दी है। होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं मुझसे आगे कमेंट में, मैं वहाँ पे भी आपको इजी तौर पे समझाने की कोशिश करूँ। नहीं तो इस चीज़ को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियरली तौर पे ये पूरी सिनेरियो समझ आ जाएगा, पार्टली पेड का और ये फुल्ली पेड अप वाले का। तो ये लोग पैसा पे नहीं कर पाते हैं जिन्होंने टाटा स्टील का पार्टली पेड का जो शेयर खरीदा है, तो अल्टीमेटली टाटा स्टील के पास में ही जाएगा पैसा, और वो शायद रिजर्व्स में आपको दिखने को मिले, या फिर मैनेजमेंट आपस में बांट के तो खाएगी नहीं, वो तो रिजर्व्स में ही जाएंगे सारे के सारे पैसे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग फेल भी होते हैं तो वो पेमेंट भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट करा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता जिनका पैसा उनको वापस मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो ये तो टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो फॉरफिटेड कर ले जाते हैं और वो कंपनी के रिजर्व्स में चले जाते हैं। अगर आप ये ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ में ऐसा हो तो 461 की पेमेंट आप पूरी तरह से कर दीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पर लास्ट बार मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिससे कि समरी कर दो चीज़ की। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपके अकाउंट में शो नहीं कर रही तो वो 1 अप्रैल के बाद ही करेगी जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। सेकंड चीज़, ये 233 का जो रेट चल रहा है 1 अप्रैल के बाद देने का रेट नहीं चलेगा इसका, टाटा स्टील के जो रेट जो चल रहा है उसी हिसाब से वो चलेगा, ठीक है, तभी जब आप इसमें पेमेंट कर देंगे। तीसरी चीज़, आप 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको पेमेंट करनी है, वहाँ पे आपके पास ईमेल आपके पास में आएगा। अगर आपका अपडेट नहीं है ईमेल आपके ब्रोकर के साथ में, अकाउंट जहाँ पे आपने खुलवाया, तो उनसे एक बार कॉल करके अपना अपडेट जरूर करवा लीजिए, जिससे कि आप बेनिफिट रहे। और जो आपका बैंक अकाउंट पे एक बार अपडेट करा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिसके थ्रू पेमेंट जानी है, तो वहाँ से इजी ट्रैक हो जाएगा कंपनी के लिए कि आपके पास में ये शेयर आना चाहिए, ठीक है। वो फिर यहाँ पे अभी बता दूँ 19 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, अभी वो पूरा देख रहे होंगे, वहाँ पे उनके पास पूरा डाटा आ गया होगा कि आपके शेयर जो हैं आपके पास में है, ठीक है। फिर वो इस प्रोसेस को पूरा डिफाइन करेंगे। फिर 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में आपके पास में मेल आएगी, मेरे ख्याल से 1 मार्च में ही आ जाएगी, जहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उससे पहले ही मेल आ जाएगी जहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में, फिर 1 अप्रैल के बाद आपके अकाउंट में शो करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मुझसे एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, कुछ भी आपके डाउट होंगे तो मैं वहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार एक चीज़ और कह दूँ, मुझे डीएम ज़रूर कर दीजिएगा अगर जिनको पेमेंट करने में दिक्कत आएगी, और उसको वो एक जना कर देगा मेरे को, अगर कोई भी आप में से, तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ये मत कीजिएगा कि ये ले ईमेल आईडी वो सब चीज़ें मेरे को ट्रेडिशनल अपने देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के, तो वो तो किसी के साथ शेयर ना करें। वो सबसे मेजर चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ना कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देते, ये बहुत गलत चीज़ है। ना जीमेल का आईडी पासवर्ड देते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपका शायद एड्रेस पेमेंट वो सब चेंज कर दे। मुझे बता दीजिए कि मेरे पास ऐसी मेल आई है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना, और उसकी एक वीडियो भी बना दूंगा
और जो भी लोग मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं वहाँ पे एक वीडियो बना के 1 मार्च के आसपास में वो प्रोसेस भी आपको दिखा दूँगा, अगर कोई शेयर कर दे मेरे साथ में तो। करता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।